डॉक्टर हुसैन और आज हम लोग आई लव माई कंट्री नामक चैप्टर फ्रॉम द बुक रेनबो की एक्सप्लेनेशन एज वेल एज चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं. So let's start with the chapter explanation. Then we will move on to question answers explanation. So let's go. So India is my motherland. मैं ओके मैं फर्स्ट लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ने वाला हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने वाला हूँ. और जब मैं लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ूंगा तभी मैं हिंदी में आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा एंटायर चैप्टर को. फिर मैं क्वेश्चन आंसर्स पढ़ूंगा, फिर क्वेश्चन आंसर्स का आंसर्स पढ़ूंगा, फिर समझाऊंगा भी क्वेश्चन आंसर्स को हिंदी में. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. लेट्स गो. इंडिया इज़ आवर मदरलैंड. भारत हमारा मातृभूमि है. मदरलैंड मतलब मातृभूमि. इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो भारत को उसकी सामाजिक और धार्मिक अखंडता की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है. सोशल मीन्स सामाजिक और धार्मिक, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, और इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता. सो भारत का सामाजिक और धार्मिक अखंडता की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है. आवर कंट्री इज़ रिच एंड ब्यूटीफुल कंट्री. हमारा कंट्री बहुत धनी है और बहुत सुंदर है. तो एज यू कैन ऑल नो, सबको पता ही है ये. सो इट हैज़ मेनी कल्चर्स एंड रिलीजन्स. सो भारत में बहुत अलग अलग प्रकार के संस्कृति है और धर्म है. संस्कृति का मतलब होता है कल्चर्स. कल्चर का मतलब वही कल्चर को संस्कृति बोलता है हिंदी में, और रिलीजन्स को धर्म बोला जाता है. So yeah, this is the first paragraph of the chapter. So let's go with the second paragraph. Our country extends from the colorful Rajasthan and Gujarat in the west to the vast green tea gardens of Assam in the east. So भारत विस्तृत है मतलब कलरफुल राजस्थान मतलब रंगीन राजस्थान और गुजरात जो पश्चिम में स्थित है. भारत के पश्चिम 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 साइड में है, पश्चिम साइड में स्थित है. वहाँ से लेके भारत विस्तृत है पूर्व में जो आसाम है, पूर्व तक जो जहाँ पर आसाम है. आसाम को यहाँ पर आसाम का एक आइडेंटिटी भी यहाँ पर डिफाइन किया गया है. आइडेंटिटी बताया गया है कि आसाम किस वजह से जाना जाता है. उसको आसाम में चाय पत्ती इज़ फेमस अबाउट आसाम. आसाम का चाय पत्ती इज़ फेमस. सो उसके वजह से आसाम को जाना जाता है चाय पत्ती की वजह से. सो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि वास्ट ग्रीन टी गार्डन्स ऑफ आसाम. सो यहाँ पर बताया गया है कि आसाम मतलब उसको वो लाइन मतलब हरा टी गार्डन, हरा टी बागान, बागान के वजह से हरा टी खेत मतलब चाय के खेत की वजह से आसाम को जाना जाता है. उसको डिफाइन करके यहाँ पर आसाम के साथ नाम के साथ जोड़ दिया गया है कि ताकि आप लोग को समझ में आए कि मतलब आसाम के बारे में समझ में आए. सो या इट सेज कि आप पश्चिम में जाओ, जो पश्चिम से लेकर हमारा देश पश्चिम से लेके पूर्व तक, पश्चिम में जो राजस्थान एंड गुजरात है वहाँ से लेके पूर्व का आसाम तक विस्तृत है. और विस्तृत है. और उत्तर में कश्मीर, जो कश्मीर को हिमालयन पहाड़, जो हिमालय का पहाड़ है उसको घेरा हुआ है कश्मीर को. वो कश्मीर उत्तर से लेके वो कश्मीर जो उत्तर में स्थित है वहाँ से लेके भारत ब्यूटीफुल केरला, सुंदर केरला और तमिलनाडु जो दक्षिण में स्थित है वहाँ तक विस्तृत है. पूरा मतलब हमारा देश वहाँ तक विस्तृत है. सो हम लोग को चारों कॉर्नर्स का मतलब भारत का जो चारों कॉर्नर है वहाँ का जो स्टेट्स है वो स्टेट्सों के बारे में बता दिया गया है. जो एक्सटेंड मतलब एक्सट्रीम कॉर्नर्स में जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज के हम लोग का जो बाउंड्रीज है वहाँ का स्टेट्स के बारे में हम लोग को इस पैराग्राफ में बताया गया है. सो दैट्स इट. सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट पैराग्राफ. आवर कंट्री इज a center of attraction for tourists because of its many beautiful wonders like Taj Mahal. एक सेकेंड, वो वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस. द ताज महल, द फतेहपुर सिकरी, द रेड फोर्ट, द कुतुब मीनार आर ए फ्यू वंडर्स व्हिच अट्रैक्ट मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. हमारा कंट्री टूरिस्ट होता है जो घूमने आते हैं अलग अलग देशों से. दुनिया का अलग अलग देशों में घूमने आते हैं. वो टूरिस्ट को हम लोग का देश आकर्षित करता है क्योंकि हम लोग के देशों में बहुत सारा सुंदर सुंदर जगह है और बहुत सारा सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स भी है. बहुत सारा सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स भी है. जस्ट लाइक यहाँ पर कुछ दिया गया है कि जैसे ताज महल, फतेहपुर सिकरी, रेड फोर्ट का हिंदी में बोलते हैं लाल किला, और कुतुब मीनार. ये कुछ थोड़ा छोटा, ये कुछ वंडर्स है जो भारत में है. और इन वंडर्स की वजह से बहुत सारे आदमी लोग को भारत
में मतलब वो आकर्षित करते हैं, भारत को भारत में आने के लिए आकर्षित किया जाता है। बहुत सारे आदमी भारत को देखने के लिए, घूमने के लिए, ये सब जगह देखने के लिए आते हैं भारत में। सो लेट्स गो विद द नेक्स्ट पैराग्राफ। wait a sec. Yeah. So India is known for its unity in diversity. So भारत को जाना जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है अनेकता में एकता। जो डाइवर्सिटी मीन्स अनेकता और यूनिटी मीन्स एकता। सो जो हम लोग का अनेकता है, वी हैव ए वेरी वास्ट, हम लोग के भारत में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृति है, धर्म है, हम लोग बहुत अनेक है एक दूसरे से, पर हम लोग उन अनेकता में ही हम लोग का एक एकता है, वो है भारतीय। हम लोग भारतीय है, वी हैव दैट, मतलब वो जोश जो हम लोग में है कि हम लोग भारत है, और हर हर भारतीय एक दूसरे का भाई है, बहन है। सो इस उसी एकता को, उसी एकता की वजह से जाना जाता है कि इतना 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 वास्ट, इतना भिन्न भिन्न प्रकार का आदमी लोग एक ही जगह में, एक ही देश में इतना एकता से रहता है। इसके इसके वजह से भारत को जाना जाता है। हम लोग वी स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, वर्शिप मेनी गॉड्स, एंड येट वी हैव द सेम स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ इंडिया। सो हम इस लाइन का मतलब है, हम लोग इतने अलग अलग भाषा बोलते हैं, इतने अलग अलग भगवान को मानते हैं, हम लोग सबका भगवान अलग अलग है, एंड येट हम लोग का, और फिर भी हम लोग के आत्मा में एक ही चीज़ बचा है, बसा हुआ है, वो है भारत। और उसी भारत को देखकर आदमी लोग बहुत, मतलब बाहर का आदमी जो फॉरेनर्स है, वो लोग बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत मतलब मत उसे सरप्राइज हो जाते हैं देख के। दिस स्पिरिट ऑफ वननेस रन्स थ्रू ऑल पार्ट ऑफ आवर कंट्री, बाइंडिंग अस टुगेदर। ये जो जोश है, एकता का जोश, मतलब भारत का जो भारतीय है, हम लोग सब एकता का वो जो जोश हम लोग के अंदर जो है, उसको वही जोश हम पूरे भारत को, हमारे पूरे भारत को एकजुट बन के रखता है, और हम सब एक साथ रहते हैं, वही एकजुट करके रखते हैं, वही एकता जो भारतीय का एकता है। So this is the meaning of this line. So we celebrate different festivals like Holi, Diwali, Baisakhi, Eid, Christmas, Pongal, etc. and with great joy and happiness. We live here happily. So इस लाइन का मतलब है हम लोग बहुत अलग अलग फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स मनाते हैं एक साथ। सो कुछ फेस्टिवल्स का नाम दिया गया है, होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, क्रिसमस, पोंगल एक्सेट्रा। और हम लोग इन सारे त्योहारों को, फेस्टिवल का मतलब है त्यौहार, इन सारे त्योहारों को बहुत खुशी से और बहुत अ, जोश से मनाते हैं सब। सो वी लिव हियर हैप्पीली, हम लोग भारत में बहुत खुशी से रहते हैं। एंड बहुत खुशी से, लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। मुझे मेरा भारत बहुत पसंद है, और मैं प्यार करता हूँ मेरे देश से, और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ एज ए भारतीय, खुद को भारतीय बोल के। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। सो और इसमें एक लाइन दिया गया है, लास्ट में एक कोट किया गया है। सो आई विल रीड दैट आउट कोट। आवर्स इज अ लैंड ऑफ सेजेस। सेजेस का मतलब है सेंशन, सेंटन। सेजेस का मतलब हिंदी में सेंटन बोला जाता है। सो सेजेस को, तो आवर्स इज अ लैंड ऑफ सेजेस, known for bravery for ages. None can with it complete its culture, none can beat. So bravery का मतलब है वीरता। सो या, सो दिस इज ए कोट इस चैप्टर में दिया गया है। सो आई रेड दैट कोट आउट। सो या, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। सो आई ट्राइड, मैंने कुछ कुछ वर्ड्स जो समझ में नहीं मतलब आप लोग को समझने में थोड़ा मुश्किल होगा शायद इंग्लिश से हिंदी में, तो मैंने वो वर्ड मीनिंग बता दिया है आप लोग को। आई होप आप लोग को थोड़ा मदद मिलेगा इस एक्सप्लेनेशन से। सो नाउ लेट्स डू द चैप्टर क्वेश्चन आंसर, चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है और उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर मदरलैंड? हमारे मातृभूमि का नाम क्या है? हम द नेम ऑफ आवर मदरलैंड इज इंडिया। तो हमारा मातृभूमि का नाम है भारत। इंडिया को हिंदी में भारत बोला जाता है। सो या, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम टू कलरफुल स्टेट्स सिचुएटेड इन द ईस्ट। दो दो स्टेट्स बताइए, जो रंगीन स्टेट्स बताइए जो भारत के पश्चिम में स्थित है।
सो दो स्टेट्स ऑलरेडी बुक में दिया गया है, चैप्टर में दिया गया है। एक का नाम है राजस्थान, एक स्टेट का नाम है राजस्थान, और एक स्टेट का नाम है गुजरात। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, मैंने कोशिश किया तो पिक्चर लगा देने की कि आप लोग को ईजी हो जाएगा समझने में। सो या एक का नाम है राजस्थान और एक का नाम है गुजरात, जो पश्चिम में स्थित है। आवर कंट्री, वाई इज़ आवर कंट्री ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर अ टूरिस्ट? हमारा देश टूरिस्ट को क्यों, टूरिस्ट जो घूमने के लिए आते हैं बाहर देश से, वो लोग को क्यों इतना आकर्षित करते हैं हमारा देश? सो आवर कंट्री इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टू द टूरिस्ट बिकॉज ऑफ मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस सच है। हमारा देश में बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर जगह है, और इन्हीं जगह को देखने के लिए सारा टूरिस्ट आकर्षित होते हैं भारत में। और उन कुछ जगह को मैंने आंसर में दे रखा हूँ, और उन जगह का पिक्चर्स भी दे के रखा हूँ। सो या फर्स्ट वन इज ताजमहल, फिर सेकेंड वन इज द फतेहपुर सिकरी, थर्ड वन इज द रेड फोर्ट, इसको हिंदी में लाल किला कहा जाता है, एंड द फोर्थ वन इज द कुतुब मीनार। सो या, so this is the these are the answer. These are the answer for the question number C. Let's go with question number D. Name three languages spoken in India. तीन भाषा बताइए जो इंडिया में, भारत में बोले जाते हैं। मैंने तीन भाषा, तीन भाषा, पहला भाषा है हिंदी जो सब बोलते हैं, भारत का राष्ट्रभाषा है। सेकेंड इज एसमीज, आसाम में बोला जाता है। आई एम फ्रॉम आसाम, सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आसाम, हम लोग यहाँ पर एसमीज बोलते हैं। और थर्ड वन इज तमिल। तमिल साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में बोला जाता है, साउथ में है जो जो उसको तमिल, वहाँ पर तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। सो दीस आर थ्री लैंग्वेज, ये तीन भाषा है जो भारत में बोले जाते हैं। लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर डी। व्हाई इज इंडिया स्पेशली नोन फॉर? भारत को क्यों जाना जाता है, मतलब बाहर में क्यों भारत को पसंद, मतलब जाना जाता है, किस खूबी की वजह से भारत को जाना जाता है? इंडिया इज स्पेशली नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत का अनेकता में एकता के वजह से भारत को बाहर में जाना जाता है। वी स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, हम लोग बहुत अलग अलग भाषा बोलते हैं। वो वर्शिप मेनी गॉड्स एंड येट वी हैव द सेम स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ इंडियन। हम लोग बहुत अलग अलग भगवान को मानते हैं, पर फिर भी हम लोग में जो भारतीय का जोश है, जो भारतीय का आत्मा है, उसी के वजह से हम लोग एक होके रहते हैं। उसी एकता की वजह से भारत को बाहर 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 में मतलब बाहर में जाना जाता है। बाहर के देशों में बहुत अ, बाहर के देशों में बहुत फेमस है भारत। लाइक भारत को इसके वजह से बाहर के देशों में जाना जाता है, इसी के वजह से अनेकता में एकता की वजह से, द यूनिटी डाइवर्सिटी। सो लेट्स गो विद क्वेश्चन नंबर एफ। नेम ए फ्यू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, कुछ आई एम सॉरी, कुछ त्यौहार बताइए जो भारत में कुछ त्यौहार के नाम बताइए जो भारत में सेलिब्रेट किया जाता है, जो मनाया जाता है। सो लेट्स गो विद आंसर। वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स लाइक होली, वैसाखी, ईद एंड क्रिसमस एंड पोंगल। सो हमारे यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। उनमें से होली है एक है वैसाखी, एक है ईद, एक है क्रिसमस, एक है पोंगल, और बहुत सारे बताए जाते हैं। इन पांचों का नाम दे के रखा हूँ मैंने। दीज आर सम ऑफ द फेस्टिवल जो भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। लेट्स गो विद कुछ oh yeah, this is the end of the question and answers. I hope you guys liked my video, understood my video, and I think which answers will help you। आप लोग को समझने के लिए आपको मदद होगा, पिक्चर्स के साथ आप लोग को समझने में मदद होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा शायद से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।